हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस और बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम दोनों में ही हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि आप अभी से हिंदी की प्रैक्टिस शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा ही सही और थोड़े थोड़े समय ही आप दीजिए, लेकिन आप अभी से जो है हिंदी की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और इसी को ध्यान में रखकर मैं ये सेट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग सेट ये वीडियो जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य विषय का वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको अल्टरनेट डेज पे मिलेगा। जैसे आज मैंने अपलोड इसे करूँगा तो फिर आपको परसों हिंदी का और एक सेट मिलेगा। इस प्रकार से आपको निरंतर जो है सेट प्रोवाइड करने का जो है प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? तो बादलों के समूह को घटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। नापातुला। ठीक है, नापातुला खर्च करने वाला को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मितव्ययी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कम खर्च करने वाला। अगला प्रश्न देखिए, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, नास्तिक शब्द का सही अर्थ होता है जो ईश्वर को ना माने, यानी कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। विद्रोही का अंग्रेजी समानार्थक नहीं है। तो दोस्तों, विद्रोही का जो अंग्रेजी समानार्थक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्रीडी। ठीक है दोस्तों, ड्रीडी का मतलब होता है अपमान, निराशाजनक या फिर अपमानजनक। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को स्किप कर सकते हैं। इस पर जो है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको इस सब में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो नीचे दिए गए शब्द का पर्याय नहीं है उसे चुनिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि पर्याय का मतलब यहाँ पे क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नृप है, नरेश है, भूपति है। नृप है, नरेश है, भूपति है। जो नहीं है उसको चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे छपाकर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो शब्द नीचे दिए गए हैं शब्द का पर्यायवाची हमको चुनना है। ठीक है दोस्तों, पर्याय मतलब पर्यायवाची चुनना है। तो पहाड़ का क्या होता है? पर्वत होता है, हमको पता है। भूधर होता है, भूप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, गिरी तो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो सूर्य का क्या होता है? सूर्य का होता है रवि, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, दिनेश। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। जो नहीं है उसी को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इंदु जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, होनहार बालक के जो लक्षण होते हैं वे बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध वाक्य का चयन क्या? वहाँ भारी भरकम भीड़ जमी थी। ये शुद्ध वाक्य नहीं है। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो धन का भूखा नहीं है वो साधु नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, नीचे गए वाक्य में जो शब्द वाक्य के संदर्भ में सही नहीं है उसका चयन कीजिए। पहले नारी दासी थी जिससे वह पति से हर तरह की सुरक्षा चाहती थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जिससे नहीं होगा। ठीक है, या जिसके लिए हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जिससे यहाँ पे नहीं होगा, या फिर इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गलत युग्म चुनने के लिए यहाँ पे बोल रहा है साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बिल्कुल सही है। कामयानी ये जयशंकर प्रसाद का जो रचना है, ये भी सही है। रंगभूमि महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन ये प्रेमचंद्र का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा कि रंगभूमि जो है महादेवी वर्मा का नहीं है। गोदान जो है प्रेमचंद्र का है। तो
ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों मतदाता में जो है, मतदाता शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कहा सुनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो कहा सुनी माफ करना हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है कहा सुनी माफ करना मतलब झगड़ा होना। ठीक है दोस्तों, झगड़ा होना यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैया मोही डैश बहुत खिंचायो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये किसी कविता या फिर छंद का जो है एक लाइन ले लिया गया है। तो आप अगर बुक नहीं पढ़े हैं तो ऐसे प्रश्न आप जो है नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि और ऐसे प्रश्न पे आपको ध्यान भी नहीं देना है, जो ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैया मुही दाऊ बहुत खिजायो। ठीक है, मतलब कृष्ण जी जो है बलराम को दाऊ बोलते थे, यानी कि बड़े भाई को। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि माँ मुझे जो बलराम जो है बड़े भाई जो है बहुत तंग करता है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में जो है ये दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आचरण स्त्रीलिंग नहीं है, सॉरी आचरण जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं? तो पर्वतों के समूह को श्रृंखला कहते हैं, अपने पर्वत श्रृंखला पढ़ा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया है उसको बोलते हैं अनाहूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अनुगामी शब्द का जो सही अर्थ होगा किसी के पीछे पीछे चलने वाला, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ठीक है, तो शब्दकोश में सबसे पहले जो आएगा, आप जिस प्रकार से इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं उसी प्रकार से हिंदी का यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, असमंजस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द है आशा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार के जो होते हैं मतलब शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निष्काम, देखिए यहाँ निष्काम जो देखिए उपसर्ग क्या होता है, किसी वाक्य के शुरू में लगता है। तो निस, देखिए यहाँ से आप उच्चारण देख सकते हैं, निस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, निस। ठीक है, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पैतृक, इक, और प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो इक प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद नहीं है? तो दोस्तों संधि विच्छेद सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद जोड़ उन्नति, पदोन्नति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है, तो वहां क्या होता है? छेका अनुप्रास होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शालीनता बिना मोल मिलती है डैश, उसमें सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो बेमेल शब्द यहाँ पे रात्रि है, रजनी है, निशा है, दिशा है। तो रात्रि, रजनी, निशा ये सब जो है रात का ही पर्यायवाची शब्द है, दिशा अलग है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सुपात्र का विलोम है
मतलब सुपात्र का विलोम विलोम आपको यहाँ पे चुनना है। तो सुपात्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? कुपात्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृतज्ञ का विलोम आपको चुनना है, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतधन्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न था जो हमने आज डिस्कस किया। आगे भी आपको इस प्रकार से सेट मिलता रहेगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। अगर 12 से 15 नंबर आप यहाँ से अगर सही कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को साइंस का भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस सामान्य अध्ययन का भी वीडियो में आप लोगों को सेट वाइज दे रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आपको आगे मदद मिलने वाला है।